राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि स्मरण नहीं रहती। इस दिन सभी पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि के कार्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों व शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि इस दिन पितरों के तर्पण एवं श्राद्ध करने का अलग ही महत्व है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक समय में देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्यपद नाम के दो पितृदेव थे, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं। उनकी मानस कन्या अक्षौरा थी। अक्षौरा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षौ सरोवर और अक्षौरा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षौरा ने 1000 वर्ष तक निर्बाध तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य शक्ति परायण देवताओं के पितृगण अग्निश्वात अक्षौरा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण कर आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षौरा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षौरा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षौरा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निस्संकोच कहो। अक्षौरा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षौरा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षौरा को श्राप दिया कि वह पितृ लोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षौरा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षौरा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षौरा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षौरा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये थी कथा सर्वपितृ अमावस्या की। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।